गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये पढ़ेंगे कि हमें HTML क्यों सीखना चाहिए, वाई टू लर्न HTML। तो हम ये जान लेते हैं कि HTML में क्यों सीखना चाहिए। ओरिजिनली HTML was developed with the intent of defining the structure of documents like headings, paragraphs, lists and so forth to facilitate the sharing of scientific information between researchers. Now HTML is being widely used to format web pages with the help of different tags available in HTML language. बेसिकली जो HTML जो डेवलप की गई थी उसका मेन मकसद ये था कि हम हमारा जो स्ट्रक्चर है डॉक्यूमेंट्स का, जैसे कि हेडिंग हो गई, उनके पैराग्राफ्स या लिस्ट जो भी आप कह रहे हैं, वो हम शेयर कर सकें। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है रिसर्चर के और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के दोनों में हम शेयर कर सकें। वो हेडिंग्स, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें हम शेयर कर सकें, इसलिए HTML बनी थी। बेसिकली इसका मकसद ये था। लेकिन जो अब HTML यूज़ की जाती है, अब पूरी दुनिया में जो HTML वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं, हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम एक हमारा वेब पेज बना सकते हैं, वेब पेज को फॉर्मेट कर सकें, वेब पेज को फॉर्मेशन कर सकें, वो भी अलग अलग टैग्स के थ्रू जो HTML की लैंग्वेज में मौजूद है, हम उनके थ्रू बना सकते हैं। और HTML is a must for students and working professionals to become a great software engineer, especially when they are working in web development. HTML जो है स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है। HTML के थ्रू ये है कि अगर आप प्रोफेशनल तौर पे उसको सीखना चाहते हैं, तो प्रोफेशनली तौर पे ये है कि आप अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो स्पेशली तब जब आप वर्किंग करना चाहें वेब डेवलपमेंट पे, तो आपको HTML लाजमी सीखनी है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, जो भी स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, वो अगर वेब डेवलपमेंट में आना चाहता है तो उसको लाजमी HTML सीखनी है, क्योंकि HTML के बगैर वो अपने वेब पेजेस डिज़ाइन नहीं कर सकता। उसको HTML की नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो कर सकता है, विजुअल टूल्स भी आ गए हैं जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, ये वो, इनमें आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप विजुअली तौर पर कोडिंग कर सकते हैं प्लगइन्स ये वो सारे इंस्टॉल करके। लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए HTML की। जैसे कि ये आपको मैं अभी बता देता हूँ, क्रिएट वेबसाइट में आ गए हम। तो अगर आपको क्रिएट करनी है वेबसाइट, तो यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट और कस्टमाइज एन एग्जिस्टिंग वेब टेम्पलेट इफ़ यू नो HTML वेल। अगर आप HTML अच्छी तरीके से जानते होंगे तो आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, या किसी भी एक टेम्पलेट को जो पहले से बना हुआ है, वेबसाइट की टेम्पलेट को आप क्या कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, वेब क्या है, बिकम अ वेब डिज़ाइनर। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ करियर एज अ प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर, HTML एंड CSS डिज़ाइनिंग इज़ अ मस्ट स्किल। अगर आप जैसे कि प्रोफेशनल तौर पे वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो आपको दो स्किल्स लाजमी सीखनी पड़ेंगी, HTML एंड CSS। ये दोनों आपको लाजमी सीखनी पड़ेंगी, ये मस्ट है डिज़ाइनिंग के लिए। वेब में अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो ये दोनों आपको लाजमी सीखने पड़ेंगी। तो HTML आपको इसमें भी सीखनी पड़ती है। अंडरस्टैंड वेब, अगर आप वेबसाइट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये किस तरीके से बनी है, या ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, इफ़ यू वांट टू ऑप्टिमाइज़ योर वेबसाइट टू बूस्ट इट्स स्पीड एंड परफॉर्मेंस, इट इज़ गुड टू नो HTML टू yield बेस्ट रिजल्ट्स। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, आप क्या करना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको HTML आना चाहिए, ताकि अगर आपको HTML आएगा तो आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं और स्पीड भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहें, लर्न अदर लैंग्वेजेस, तो आपके लिए ये भी आसान होगा, आप दूसरी लैंग्वेज भी समझ सकते हैं। जैसे कि वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ HTML, देन अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज लाइक जावास्क्रिप्ट, PHP और एंगुलर आर बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक दफ़ा एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, जैसे कि ये वेब से रिलेटेड है, तो HTML को आप समझ गए, तो आपको जावास्क्रिप्ट, PHP, एंगुलर ये सारी समझ में आ जाएंगी। इतनी आपको मुश्किल नहीं होगी, आप आसानी तौर पे आसान तरीके से इनको समझ सकते हैं। जैसे कि हम C पढ़ेंगे तो हमें दूसरी लैंग्वेजेस भी आसान लगने लगती हैं, जैसे कि क्योंकि उनका सबका सिंटैक्स सेम है, कुछ का सिंटैक्स चेंज है, कुछ का क्या है, लेकिन लॉजिक उन सबका सेम है। हम प्रिंट करते हैं, उसमें भी प्रिंट करते हैं, लूप सबका सेम है, एरे सबका सेम है। इसी तरीके से अगर आप HTML को सीख गए
तो आपको दूसरी लैंग्वेजेस भी आसान होंगे। तो बस आज के वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, HTML के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि HTML का एडवांटेजेस या HTML के जो एडवांटेजेस है वो कौन से हैं और डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।